तो आज हम एक और रोड ट्रिप पे चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं गाड़ी आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से कैंची धाम। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊं। तो नैनीताल में मेरे को कोई अच्छा होटल स्टे के लिए नहीं मिल रहा था, कोई अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं थी और ओवर एक्सपेंसिव इस समय मुझे लग रहा। तो सारे ब्लॉग में आपको कवर करके बताऊंगा कि कितना टाइम है, क्या रोड कंडीशंस है, कितना टोल फी है। बट यहाँ अभी स्पीड लिमिट है 70 की स्पीड लिमिट है और हर जगह स्पीड कैमराज लगे। 160 किलोमीटर कार चली है अभी तक टोटल और तीसरा टोल आ गया। मुझे लगता है जैसे मैंने आपको बताया हर 40 मिनट बाद एक टोल है, तो ये एक और टोल आ चुका है टुवर्ड्स बरेली और अब ये सिंगल लेन हो चुकी है। टू वे लेन शुरू ही हुआ है और आप देखो कि आगे दोबारा से टोल गेट आ गए। चलिए एक और मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ जो कैंची धाम है। आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में अगर आप निकल रहे हैं इस हाईवे पर तो टैंक फुल करा के ही निकले। और जाम लग रखा है और दिखा रहा है, देखो आप रेड दिखा रहा है, हालांकि ज्यादा दूर तो है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया होटल, अच्छे होटल्स की ऑप्शन भी आपको भीमताल में मिलती है। क्या स्टीप चढ़ाई है, इस वजह से 1.5 घंटा दिखा रहा है 26 किलोमीटर के लिए। यहाँ क्यों है, शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखिए रोड कितनी नैरो, ऊपर से लोग जाम करके बैठ जाते हैं रोड को। तो दिखा हमें कि 1 किलोमीटर के बाद इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। लेक को ताल बोलते हैं हिंदी में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भीमताल। हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम एक और रोड ट्रिप पे चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं गाड़ी के पास खड़ा हूँ, तो एक और रोड ट्रिप है। टाइम थोड़ा कम है तो अंदर बैठकर बात करते हैं, चलिए। तो 8:41 हो चुके हैं, हम थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए, इसलिए मैंने इंट्रो भी जल्दी जल्दी कर दिया था। बट मैं आपको बताता हूँ आज हम जा रहे हैं गुड़गांव से कैंची धाम। बट कैंची धाम हम पूरा अभी आज नहीं जाएंगे, आज हम भीमताल रुकेंगे एक रात और कल सुबह कैंची धाम जाएंगे। तो पूरा ब्लॉग आप देखते रहना, मैं उसको 2 में डिवाइड कर दूंगा। आज हमारा ट्रैवल अभी शुरू हुआ है, सुबह के 8:45 बज गए हैं और अब हम निकले हैं और ये हमें दिखा रहा है अराइवल टाइम ऑफ 15:21, मतलब दिन के 3:30 बजे, जो ऑब्वियसली भी टाइम के साथ बढ़ जाएगा। 325 किलोमीटर है भीमताल यहाँ से। आज हम भीमताल रुकेंगे और कल हम कैंची धाम मंदिर जाएंगे सुबह सुबह। तो इसको मैं 2 ब्लॉग में बनाऊंगा, एक यहाँ से भीमताल और फिर भीमताल से कैंची धाम। इस ब्लॉग में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मैं पहली बारी भीमताल जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, क्योंकि जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कोई भी ऐसी वीडियो या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि अगर आपको कैंची धाम जाना है आपको कहाँ रुकना चाहिए, क्या रास्ता है। क्योंकि 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है नैनीताल की तरफ से और एक रास्ता जाता है भीमताल की तरफ से। तो नैनीताल में मेरे को कोई अच्छा होटल स्टे के लिए नहीं मिल रहा था, कोई अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं थी और ओवर एक्सपेंसिव इस समय मुझे लग रहा था। तो इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम भीमताल रुकेंगे। डिस्टेंस दोनों का सेम है, चाहे आप नैनीताल रुको चाहे आप भीमताल रुकें, बट भीमताल में आपको अकोमोडेशंस, होटल्स अच्छे मिल जाएंगे। तो सारे ब्लॉग में आपको कवर करके बताऊंगा कि कितना टाइम है, क्या रोड कंडीशंस है, कितना टोल फी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम हम दिखाते रहेंगे। अभी के लिए हमने शुरुआत करी है और दिल्ली की तरफ से हम निकलेंगे गाजियाबाद, फिर वहाँ से मुरादाबाद, जो रूट हम पकड़ने वाले हैं। मुरादाबाद के बाद है आपका रुद्रपुर, हल्द्वानी और वहाँ से भीमताल। तो ये रूट हमारा रहने वाला है। तो दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, 9:15 हुए हैं, आधे घंटे में। साउथ एक्स के पास हैं, आप ट्रैफिक देख सकते हैं दिल्ली का। इसलिए सुबह जल्दी निकलना चाह रहे थे बट थोड़ा सा डिले हो गया, बट कोई नहीं, दिल्ली का ट्रैफिक तो दिल्ली का ट्रैफिक है।
तो बारापुला रोड हमें पकड़नी है। आप देखें सामने बारापुला रोड आ जाएगी, जिसको करके हम यमुना ब्रिज क्रॉस करेंगे। और वहां से हम गाजियाबाद में एंट्री लेंगे। अब देखते हैं गाजियाबाद कितना टाइम लगता है, क्योंकि अब ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। तो सराय काले खां हम लोग पहुंच गए हैं। अब यहाँ से यमुना ब्रिज पर हम चढ़ने वाले हैं, और यमुना ब्रिज क्रॉस करने के बाद गाजियाबाद एंटर करेंगे। आज लकीली काफी टाइम लगा नहीं है। आप देखें 9:30 हुए, तो लगभग 45 मिनट्स में हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं यमुना ब्रिज पर। सो इट्स नॉट बैड एट ऑल। जो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, लकीली ज्यादा ट्रैफिक था नहीं आज। काफी सुना है उनके बारे में। मैं आपको 2 उनकी स्टोरीज भी बताऊंगा। वो 2 स्टोरी सुनने के लिए आप बने रहे। अभी के लिए हम आगे चलते रहते हैं। तो ये आपके लेफ्ट में आ गया अक्षरधाम। यहाँ से अब मुरादाबाद। अच्छी बात यह है कि यमुना ब्रिज से ही इन्होंने एक हाईवे अलग से कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम उसी हाईवे पर हैं। और यहाँ से मुरादाबाद जो है वो 159 किलोमीटर है, बट यहाँ अभी स्पीड लिमिट है 70 की स्पीड लिमिट है, और हर जगह स्पीड कैमरास लगे हुए। तो अब जो यमुना ब्रिज हमने पकड़ा था वो फाइनली हम एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीधा निकल जाते हैं तो आप मेरठ और हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं, बट हमें अल्मोड़ा की तरफ जाना है, विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए अब हम लेफ्ट ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट नहीं ले रहे, एग्जिट कर रहे हैं, और फिर वहां से एक रोड राइट की तरफ मुड़ रही है। सो बेसिकली जो हरिद्वार वाली रोड है वो फ्लाईओवर से लेफ्ट हो रही है, बट हमारे को जाना है लेफ्ट लेकर राइट। तो ये फर्क है। जैसा कि अब आप आगे देखेंगे साइन बोर्ड्स दिख रहे हैं हल्द्वानी। हमें हल्द्वानी ही जाना है, क्योंकि हल्द्वानी के बाद भीमताल आता है। हल्द्वानी फ्रॉम हियर इज 236 किलोमीटर्स। पहली बारी मैं इस रोड पे जा रहा हूँ। मतलब हरिद्वार ऋषिकेश तक तो मैं गया हूँ, बट इस तरफ मैं कभी नहीं गया। टू बी ऑनेस्ट मैं नैनीताल भी कभी नहीं गया। सो फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टोल आ गया है हमारा लगभग 70 ऑड किलोमीटर्स के बाद। और मैंने एक चीज और देखी है, अभी पीछे नोट करी है कि गुड़गांव से आने वाले वो जो वेस्टर्न पेरिफेरल रोड है जो पलवल वाली है, आप वहां से भी आ सकते हो, बट वहां से आपको लंबा पड़ेगा। एंड लकीली आज छुट्टी है तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, तो हमने दिल्ली से आना प्रेफर करा। तो आप आने को आप वहां से भी आ सकते हो। तो फर्स्ट टोल आ गया आपका छा जर्सी फी प्लाजा। देखते हैं कितना इसका टोल है, आपको बताता हूं अभी। विच रिमाइंड्स मी कि हमें टॉप अप भी कराना है फास्टैग में। तो दिख रहा है, पूछते हैं कितना है। कितना टोल है भैया? हाँ 170 रुपए है जी टोल। छा जर्सी, ये जैन चिकनजी पे रुकते हैं। जैन चिकनजी पे रुकेंगे हम। देखते हैं अगर इनके बाद चाय मिल जाएगी तो चाय पिएंगे 1 कप, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी। तो बारी है फैक्ट नंबर 1 की, नीम करोली बाबा जी के फैक्ट नंबर 1 की। उनका जन्म 1900 में हुआ था, और उनका रियल नेम लक्ष्मण नारायण शर्मा था।
1900 में उनका जन्म हुआ था, फिरोजाबाद जो उत्तर प्रदेश में है। और उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी 11 साल की उम्र में कर दी थी। और उसके बाद वो घर छोड़कर जो है चले गए थे शादी के इमीडिएटली बाद। बट फिर उनके पेरेंट्स ने उनको रिक्वेस्ट करा कि आप वापस आओ और घर गृहस्थी अपनी बसाओ। तो वो अपने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर वापस आए। फिर अपना वाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो ये फैक्ट नंबर 1। अभी आपको और कुछ विद टाइम में आपको और फैक्ट्स बताता रहूंगा, उसके लिए आप देखते रहें। बात करें हाईवे की, तो अभी तक हाईवे अच्छा है, गुड कंडीशन में है। और अभी क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में ही है, बिकॉज दिस हाईवे आपको जो ले जाता है लखनऊ, तो ये कब तक रहेगा ऐसा हाईवे, वो देखने वाली बात है। बट अभी तक का हाईवे अच्छा है। 2-3 ईटिंग जॉइंट्स भी हमें दिखे जो डिसेंट थे। जहां हम रुके थे जैन चिकन जी, जो बिल्कुल वो टोल के बाद था, वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी और चाय भी बिल्कुल स्वाद नहीं थी। तो हमने वहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा और हम इमीडिएटली निकल गए। बट हाँ, उसके बाद मैंने देखा कि बीकानेर वाला है विच इज अ बेटर ब्रांड, आप वहाँ रुक सकते हैं। और बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स हमने देखे रास्ते में जो साफ सुथरे बाहर से तो लग रहे थे। आगे क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। सेकेंड टोल आ चुका है 126 किलोमीटर पे, जो सिर्फ 500 मीटर आगे है। अभी देखते हैं ये कौन सी जगह है और कितना टोल है। 115 रुपए टोल है, वो तो मुझे दिख गया है। बट जगह गजरौला, मेरे ख्याल से गजरौला है, और 115 रुपए आपका टोल है। ठीक है, रोड अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि खराब है। हमने 170 दिए थे पहले, शायद है ना 170 था, और 115 रुपए अब हो गए। जब हम निकले थे तो 15:21 था अराइवल टाइम, अभी 15:33 हुआ है, विच इज नॉट बैड, क्योंकि हमने 10 मिनट तो जैन चिकन जी पे गाड़ी रोकी थी। तो रोड अच्छी है, इसलिए टाइम कवर अप हो रहा है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। टोल्स पे जरूर टाइम लग रहा है, जो 2 टोल हम 5-5 मिनट आप लगा लो रुके होंगे 2 टोल्स में। तो फाइनली एक और जगह हम रुके हैं हल्दीराम पर, और अच्छा बना हुआ है कॉम्प्लेक्स, 24/7 भी है, जो दिल्ली एनसीआर में तो बंद है हर जगह, यहाँ पर भी बंद ही है। बट बरिस्ता है, रोल किंग है, एंड ऑफ कोर्स हल्दीराम तो है ही है। लीजिए, हमारा तीसरा टोल आ गया है। सिर्फ 160 किलोमीटर कार चली है अभी तक टोटल, और तीसरा टोल आ गया। मुझे लगता है कई बार ये जो हाईवे वाले हैं, इन्होंने अपनी बदमाशी शुरू कर दी है, क्योंकि इन्हें पता है आज की डेट में कोई पूछता है नहीं, सबकी गाड़ियों में फास्टैग लगे हुए हैं। अब 70 रुपए यहाँ का भी टोल है, 170 एक दे दिया, 115 रुपए एक दे दिया, और 70 रुपए। अब ये थर्ड टोल आ गया जिसका नाम है जोया टोल प्लाजा। तो आपको क्या लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कि ये जबरदस्ती, इनको पता है कि कोई चेक तो करेगा नहीं कितना टोल है कितना नहीं है, फास्टैग लगे हुए सबकी गाड़ी में, फटाफट निकालते जा रहे हैं। लगाते रहो, हर 30-40 किलोमीटर के बाद टोल लग जाता है। ये हाईवे वालों की बदमाशी है और कुछ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके बताना, और अगर कुछ और रीजन है तो वो भी बताना कि क्यों हर 30 या 40 किलोमीटर के बाद एक टोल आ ही जाता है। मुरादाबाद बस आने वाला है यहाँ से, टाइम हो गया है 12:30।
अभी भी हम जो है मेन लखनऊ रोड पर ही है, तो कहने का मतलब है कि अभी भी हम यूपी में ही है। मुरादाबाद should be about 10 odd minutes from here. हाईवे ठीक है, नॉट बैड अभी तक तो। मुरादाबाद के बाद मेरे ख्याल से रोड कट जाएगी उत्तराखंड के लिए, देखते हैं फिर उसके बाद कैसा रहता है, बट अभी तक तो सो फार सो गुड। जैसे मैंने आपको बताया हर 40 मिनट बाद एक टोल है, तो ये एक और टोल आ चुका है, 4th टोल है, और 210 किलोमीटर कार चली है अभी तक टोटल। लास्ट टोल हमने 160 पे दिया था, और अब देख लो आप 50 किलोमीटर के बाद एक और टोल आ गया, एंड 150 रुपीज इज द फी, और ये है मुरादाबाद की एंट्री। तो स्वागत है आपका मुरादाबाद में, और लगभग 3.5 पौने 4 घंटे हमें यहाँ पहुंचने में लग गए हैं। तो मुरादाबाद के 10 किलोमीटर के बाद एक लेफ्ट कट हमने लिया है टुवर्ड्स बरेली। अगर जिस रोड पर हम थे, अगर उससे हम सीधा जाते हैं तो वो चली जाती है रामपुर की तरफ, बट हमें गूगल मैप ने दिखाया है कि हमें लेफ्ट लेना है टुवर्ड्स बरेली, और अब ये सिंगल लेन हो चुकी है। यहाँ से देखते हैं कितनी देर तक ये चलने वाली है सिंगल लेन, बट मेरे हिसाब से हम अभी भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो देखते हैं, 2.9 किलोमीटर तक तो ये दिखा रहा है, उसके बाद अगर ये डबल लेन हो जाएगी तो अच्छा है, और नहीं भी होगी तो जाना तो है ही है। देखते और आपको बताते हैं। तो जहां से हमने टर्न लिया था उसके बाद एक रामपुर करके शहर आ जाता है, बट काफी क्राउडेड था जगह, तो आप ये लगाओ अब नॉर्मल फिर से 2-वे लेन हो गई है, तो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स आपको लगेंगे, और उतना ही किलोमीटर्स होगा जहां से हमने टर्न लिया था तब तक, जब तक आपका ये 2-वे लेन दोबारा नहीं आ जाता। और अभी 2-वे लेन शुरू ही हुआ है, और आप देखो कि आगे दोबारा से टोल गेट आ गया। सो द लास्ट टोल दैट वी गेव वाज एट 210 किलोमीटर्स, और अब वो है 232 किलोमीटर्स। तो कहने का मतलब है सिर्फ 22 किलोमीटर के बाद, जहां आपने 150 रुपए का टोल लिया था, अब एक और टोल आपका आ चुका है। चलो देखते हैं अब कितना टोल लगता है यहाँ पर। तो फिर से वही बोलूंगा, जब से ये फास्ट टैग लगा है तब से काफी मनमानी हाईवे वालों की शुरू हो गई है। हर 30-40 किलोमीटर के बाद एक टोल लगा दो, 150 रुपया वसूल लो लोगों से, तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो 55 रुपीज इज द टोल फॉर हेयर। जगह तो मुझे मालूम नहीं है। कोयला है जगह का नाम। 55 rupees is the toll. There you go. पहला टोल है जिसमें ट्रैफिक नहीं था एटलीस्ट। चलिए चलते चलते मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जो कैंची धाम है वो 1964 में बना था, जहाँ पर नीम करोली बाबा जी ने अपने आखिर के कुछ 9-10 साल गुजारे, जिसका निर्माण एक्चुअली में शुरू हुआ था 1961 या 62 में, जिसको 2-2.5 साल लगे पूरे मंदिर को तैयार होने में। और वो हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ वाली मंदिर जो है वो कैंची धाम है, जो नैनीताल से बताया जाता है कुछ 18-19 किलोमीटर दूर है, अल्मोड़ा रोड पर। तो ये था आपका एक और फैक्ट अबाउट कैंची धाम। आगे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको और थोड़ी देर में बताऊंगा, तो उसके लिए देखते रहिए
और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये आपका रुद्रपुर में मंगलम रेस्टोरेंट है, मेन हाईवे पर ही। वहाँ पर खाने के लिए रुके हैं क्योंकि 2 बज गए हैं दोपहर के और भूख लगी है, तो कुछ खाते हैं और फिर आगे चलेंगे। तो मंगलम रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया है, जो मेन रुद्रपुर नैनीताल हाईवे पर है, और बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। इंडियन खाना हमने खाया था। वापस यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक्चुअली ऑपोजिट साइड में था रेस्टोरेंट में। हमने एक कॉम्बो ऑर्डर किया था जिसमें दाल मखनी, राइस और मोहितो था। वो मोहितो की तो पूरी कहानी उन्होंने बना दी। पता नहीं क्या हुआ, पहले मोहितो डाला, फिर उन्होंने वापस कर दिया, हमें सर्व ही नहीं करा। हमारे सामने ही था वो, जो उनका छोटा सा बार था। फिर कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सारा खाना वाना सब कुछ ख़त्म हो गया। तब जाकर फाइनली जो है मोहितो, बट ओवरऑल अच्छा रेस्टोरेंट था। खाना भी, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। हमने थोड़ा सा स्वीट चख कर देखा था, तो वो भी हमें अच्छा लगा। अब आ जाएं वापस भीमताल के रूट के ऊपर, तो 1 hour 45 minutes लेफ्ट, और हमारा टाइम हो चुका है 16:30। आप देख सकते हैं 16:30, 57 किलोमीटर है। हालांकि अभी पहाड़ भी दिखने शुरू हुए नहीं है, और हम रुद्रपुर तो ऑब्वियसली उत्तराखंड में ही है, तो हम उत्तराखंड में है। दूसरा मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इस हाईवे को नॉर्थ के हाईवे से कंपेयर करो तो थोड़ा सा बोरिंग है। और वो क्यों बोरिंग है? क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, बहुत ज़्यादा ईटिंग आउटलेट्स नहीं है। आप नॉर्थ के हाईवे पे जाएं, जैसे हिमाचल जा रहे हैं या पंजाब साइड आप जाते हैं, तो हर 2-3 किलोमीटर के बाद आपको कोई ईटिंग जॉइंट मिल जाता है, जो दैट कीप्स यू एक्साइटेड ऑलवेज। कहीं स्टारबक्स आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स आ रहा है, बर्गर किंग आ रहा है, हवेली आ रहा है, जो पंजाब का बड़ा फेमस है, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्साइटेड रखता है। दूसरा, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीडियम मुझे अभी तक नहीं देखा है। हम उत्तराखंड रुद्रपुर तक आ गए हैं, कोई ऐसी स्टेट बसेस नहीं है, कोई वॉल्वो बसेस नहीं है, तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इस तरफ आना है तो आई एम अज्यूमिंग आपको अपनी ही गाड़ी में आना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा बस मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बोरिंग है। बाकी हाईवे अभी तक तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोल रहे थे कच्ची पक्की सड़क है, वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। रुद्रपुर में तो अच्छा खासा ये मॉल भी आप देख सकते हैं अवेलेबल है, बट हाँ हाईवे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप्स नहीं है। हालांकि हमारी तो टैंक फुल है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी गाड़ी में अगर आप निकल रहे हैं इस हाईवे पर तो टैंक फुल करा के ही निकलें। टैंक फुल है, हाईवे में ईटिंग जॉइंट्स कम है, तो पेट्रोल पंप भी कम है, मैंने जैसे बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कम है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा बस बोरिंग लग रहा है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो इट्स ऑल गुड, रोड्स आर ऑल ओके। रुद्रपुर जाम ने खाना खाया, इमीडिएटली बाद हम एक रोड पर आ गए। ये 1 वे है और जाम लग रखा है, और दिखा रहा है, देखो आप, रेड दिखा रहा है। हालांकि ज्यादा दूर तो नहीं है, बट लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक चलता है, और अपना साउंड चेक भी कर लेते हैं। साउंड चेक कीजिए, बताइए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए तो जाम नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, वाइल्ड लाइफ में तो मुझे सिर्फ गायें दिख रही है सामने, और तो कुछ नहीं दिख रहा। वहां उन्होंने हाथी बना रखा है। अच्छा, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, दैट्स व्हाई दिस साइन मीन्स रेलवे क्रॉसिंग। Okay, now I know. तो रेलवे क्रॉसिंग है, इसलिए जाम है। हो सकता है फाटक बंद हुआ हो अभी और अब खुल गया हो, इसलिए थोड़ा सा जाम था। निकल जाएंगे अब तो। लोगों को हर जगह जल्दी होती है, आप देखो कोई लाइन में चलने को तैयार नहीं है, कहाँ से घुसाकर और कहाँ डाल दो गाड़ी। सो फॉरेस्ट एरिया के बीच में से हम लोग जा रहे हैं,
रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, एकदम छांव है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिर्फ मंकीज दिखे, हालांकि वाइल्ड लाइफ के उसमें तो हमें मंकीज थोड़ी थोड़ी जगह के बाद दिख रहे हैं। स्पीड जरूर हमारी कम होगी 60-70 टाइप्स, क्योंकि वन वे रोड है। एक भी आगे ट्रक चलता है तो फिर आपको उसको पास करने के लिए कुछ टाइम लग ही जाता है। बट अदरवाइज इट्स वेरी गुड, वेरी सूदिंग टू आईज। तो हल्द्वानी हम पहुंच गए हैं और हल्द्वानी पहुंचकर पहली बस मुझे दिख रही है फ्लिक्स बस, जो मेरे को रोड पर दिखी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब लोग यूज कर रहे हो। नैनीताल जा रही हुई है बस। नैनीताल और भीमताल का रास्ता ऑलमोस्ट सेम ही है, बट हमें जाना है कैंची धाम, जो भीमताल से ज्यादा नजदीक है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, होटल, अच्छे होटल्स की ऑप्शन भी आपको भीमताल में मिलती है और गुड ब्रांडेड होटल्स आपको भीमताल में मिलते हैं। नैनीताल थोड़ा ज्यादा क्राउडेड भी है, ये थोड़ा सा उतना क्राउडेड नहीं है भीमताल। और हमारा पर्पस है कैंची धाम जाने का कल सुबह, सो ऑब्वियसली वी डिसाइडेड टू स्टे एट भीमताल। हाँ, अभी हम थोड़ा डिले जरूर हो गए हैं। जो जब हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी तो 3:21 पर हमारा रीचिंग टाइम था, जो अभी हो चुका है 16:52, जिसमें हमने आप लगाओ मोटा मोटा 3 ब्रेक्स लिए। बट रुद्रपुर से लेकर थोड़ा ट्रैफिक है और धीरे धीरे ही चल रहा है। इनफैक्ट रुद्रपुर भी क्यों, मैं बोलूँगा रामपुर जो आया था, जो यूपी का एक एरिया था, वहां से लेकर आपका बहुत कार जो है स्लो हो जाती है, 60-70 टाइप जैसे आप देख रहे हैं, ऐसे ही चल रही है कार। तो इसलिए थोड़ा टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है वन वे होने के कारण। हल्द्वानी में आपको फर्स्ट झलक आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों की। पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करें। पहाड़ दिखने शुरू हो गए। और एक मैं आप सबसे चाहता हूं, जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपको पहाड़ पसंद है कि बीचेस पसंद है? कहाँ जाना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मतलब अगर आपको चांस दिया जाए तो आप पहाड़ों पे जाएंगे या आपको बीचेस जाना पसंद है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी अभी पहाड़ों के मजे लीजिए और क्लैरिटी से जब हम देख पाएंगे तो आपको दोबारा से दिखाएंगे। और जाइएगा कहीं भी नहीं, क्योंकि अभी कुछ और फैक्ट्स आने वाले हैं जो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी भी हम हल्द्वानी में ही है, तो अगर आप मेरा मैप देखोगे, यहाँ से भीमताल जो है सिर्फ 26 किलोमीटर है, बट फिर भी 1 hour 25 minutes दिखा रहा है पहुंचने के लिए। तो क्या है रास्ता, देखते हैं आगे चलकर। क्या स्टीप चढ़ाई है, इस वजह से 1.5 घंटा दिखा रहा है 26 किलोमीटर के लिए, या ट्रैफिक जैम है, क्या कंडीशन है रोड की, आगे पता चलता है। तो आप बने रहें और देखते रहें आज तक। तो ये लो जी आपका क्लियरर व्यू ऑफ द हिल्स, माउंटेन्स शुरू हो गया। अभी भी हल्द्वानी में ही है और वही 1 घंटा 25 मिनट दिखा रहा है 24 किलोमीटर के लिए। स्लो डाउन अहेड, ठीक टाइम पर हमारे कैमरामैन ने दिखा दिया। अभी 23 मिनट का जाम कहीं है, इसीलिए शायद टाइम इतना ज़्यादा है। बट क्यों है स्लो डाउन, वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। और 23 मिनट कब 1 घंटा बन जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी भी जाम है, आप देखें +15 मिनट्स दिखा रहे हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे चल रहे हैं। 17:02 टाइम हो चुका है, अराइवल टाइम।
जाम क्यों है? शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है, आगे जाकर ही पता चलेगा। थोड़ी गलियां भी तंग है, कभी ऑरेंज हो जाता है, कभी रेड हो जा रहा है। 21 किलोमीटर पड़े हैं और 1 घंटा 8 मिनट दिखा रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक झलक जाम की क्या स्थिति है। ये देखो, पूरा ऊपर तक जाम ही दिख रहा है। चलो कोई नहीं, देखते। तो जाम तो धीरे 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 चल रहा है, मूविंग है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ से जिसको नैनीताल जाना है वो सीधा जाएगा, एंड 32 किलोमीटर है जैसे आपको दिख रहा होगा सामने बोर्ड पर। और भीमताल के लिए हम यहाँ से ले लेंगे राइट, और वो है 17 किलोमीटर। एंड टिपिकली जाम जो है वो कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पर, इसीलिए जाम लगा हुआ है। थोड़ी थोड़ी रोड इन्होंने सिर्फ चूना पट्टी करके बना दी है। अब यहाँ से हमें लेना होगा राइट। अभी भी 19 किलोमीटर है सिर्फ, और दिखा रहा है 47 मिनट्स, मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक ओनली, बट ठीक है, मूविंग है, इट्स नॉट दैट बैड। पिट्टौरगढ़, रानीखेत, नैनीताल, ओके। अब यहाँ से वी हैव टू टेक राइट टर्न। ओके, पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर जो गाइड कर रहे हैं रोड में, विच इज गुड, थैंक यू, अप्रिशिएट इट। और अब हम यहाँ से भीमताल की तरफ निकल आए हैं। मंकी मंकीज, काफी नैरो रोड है। आइए, आप आइए पहले भाई साहब, देखिए रोड कितनी नैरो है, ऊपर से लोग जाम करके बैठ जाते हैं रोड को। देखिए कितना सुंदर पुल है, भीमताल अल्मोड़ा पांचेश्वर। वाओ, दिस इज नाइस यार। तो मिट्टी के पहाड़ भी है यहाँ पे। लो जी, पहाड़ों का भी आप मजा लो। हमने भी खिड़कियां खोल दी हैं थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। पीछे एक बोर्ड दिखा हमें कि 1 किलोमीटर के बाद इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं होगा। और एक्चुअली में वैसा ही है, हमारा स्पॉटिफाई काम करना बंद कर दिया है, चल नहीं रहा है। अब देखते हैं भीमताल में भी इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, और ये हो सकता है होटल में वाईफाई अवेलेबल हो, बट हाँ अभी तो नहीं है इंटरनेट रास्ते में। कभी कभार अच्छा भी लगता है ना बिना इंटरनेट के रहो, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे लंगूर भी है। तो 2-2.5 किलोमीटर ही इंटरनेट बंद था। गुड न्यूज ये है कि 2-2.5 किलोमीटर ही इंटरनेट बंद था, वापस इंटरनेट आ गया है, हमारा स्पॉटिफाई भी चलने लग गया है वापस। तो घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा। चला लेना अपना नेटफ्लिक्स, चला लेना अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो चलाना हो, और हमारी वीडियो देख लेना। अभी भी 5 किलोमीटर है और 14 मिनट दिखा रहा है, बट जाम नहीं है, अब रोड खुली हुई है। बट ऑब्वियसली पहाड़ है तो टाइम तो लगता ही है। आप ब्यूटी देखो, क्या नजारा है।
बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मजेदार। सो व्यूअर्स, भीमताल पहुंच चुके हैं। ये देखिए ताल है इधर, ये पूरा मतलब लेक को ताल बोलते हैं हिंदी में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भीमताल, ये पूरी ताल है इधर। अब हम, आप मैप में भी देखेंगे तो हम ताल के अराउंड ही जो है घूम रहे हैं। हालांकि अभी भी 4.4 किलोमीटर है, काफी बड़ी लेक है, इसका मतलब लोग बोटिंग भी कर रहे हैं इसमें। It's looking nice, isn't it? यहाँ से इस एज से आपको पूरी लेक दिखती है, और अगर हम इधर चले जाएंगे आपके लेफ्ट साइड पर तो कैंची धाम है, जहाँ हम कल सुबह जाएंगे और आपको दिखाएंगे। बट अभी इस समय आप ये लेक का नज़ारा है, भीमताल। अगर किसी को पता है, मुझे तो पता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताना कि इसको भीमताल क्यों कहते हैं। ठीक है, एक क्विज आपके लिए भी। तो हम पहुंच गए भीमताल और अब अपने होटल और 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। कैंची धाम हम कल सुबह यात्रा शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिटेल्स पहले हम यहाँ से कोशिश करेंगे कि पूछ लें, ताकि हम आपको और डिटेल बता पाए कैंची धाम के बारे में, कैसे जाना है, कितने बजे जाना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको कल बताते हैं। तो ये वाला तो हम अभी बंद करते हैं। पार्ट 2 इसका आएगा कल सुबह जब हम जाएंगे कैंची धाम, और आपको बाकी सारी डिटेल्स भी हम बताएंगे। बट टू रैप अप दिस वन, हम सुबह 8:45 बजे चले थे, 5 बज गए हैं हमें यहाँ पर पहुंचने में। टोल्स मैंने आपको बता ही दिया था, जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि टोटल टोल कितना लगा है हमारा यहाँ तक पहुंचने में। रोड कंडीशंस की बात करी जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में मैंने आपको अपनी कमेंट्री में बता ही दिया कि क्या मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगी है बड़ी छोटी सी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो रोड कंडीशंस आर गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो एंड आई होप यू एंजॉयड इट। आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी जो मुझे नहीं मिली थी कहीं पर भी कैंची धाम आने के लिए। तो कल सुबह मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।